लोकसभा चुनाव के जो ट्रेंड्स इस वक्त आ रहे हैं वो तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। इसमें क्या क्या बड़ी बातें इस वक्त समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप लोगों के सामने इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, 400 पार तो चलिए अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन कि नरेंद्र मोदी को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और ये गरीबों के सीने पे मूंग डालने वाले जो राजनेता है, हमें तो मुंह बना सकते हैं लेकिन ऊपर वाले को मुंह नहीं बना सकते। कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी खुद अपने बारे में मोदी मोदी करके बात करते हैं कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अगर इस तरह का आपके दिमाग में इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग कर ली थी, वो सब कुछ कितना गलत और झूठ है वो इस वक्त आपके सामने है। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि कितनी सीट दोबारा से अभी, क्योंकि अभी तो ट्रेंड्स आ ही रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से नतीजा नहीं आया है, लेकिन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो सीटें इतनी कम होती हुई नजर आ रही हैं। कहाँ आपके सामने 400 पार का नारा देकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए वी आर इनविंसिबल। पहली बार में 282 लेकर आए थे, दूसरे टर्म में 303 लेकर आए थे और इस बार तो 400 पार कर जाएंगे। नहीं, 330 से कितनी नीचे इस वक्त। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ तो वहाँ पर कुछ 242 के आसपास भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। और इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो 200 पार कर चुकी हैं। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बोलने की कोशिश की गई थी, ये घर कराने की कोशिश की गई थी कि जी नरेंद्र मोदी को तो कोई भी, मतलब से मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, तो अमेठी में क्या हो रहा है? स्मृति ईरानी, जी हाँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो स्मृति ईरानी की उस अमेठी सीट की हो रही है, जिसे पूरा राहुल बनाम स्मृति ईरानी करने की कोशिश तो की गई थी। लेकिन कांग्रेस को उसके इस डिसीजन को लेकर, हमने भी, कई पत्रकारों ने ये बात कही थी कि नहीं, राहुल गांधी को मैदान में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर ये बात मानी जा सकती है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सही थी। किशोरी लाल शर्मा ऑलमोस्ट 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन ये मार्जिन सिर्फ लगातार बढ़ ही रहा है। शुरुआत से लेके अभी तक स्मृति ईरानी अपनी उस अमेठी की सीट पर, जहां पर वो दंभ भरती थी राहुल गांधी को हराने का, उस सीट पर किशोरी लाल शर्मा से हारती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए किशोरी लाल शर्मा ट्वीट करते हुए नजर आए। कौन? स्मृति ईरानी। पुराने ट्वीट्स अब वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी का एक पुराना ट्वीट सामने आया जब उन्होंने पूछा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। 2019 का वो ट्वीट जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, बिल्कुल बहुत बड़ी फीट थी। लेकिन जितनी तारीफ उनकी उस वक्त की गई थी, तो आज भी बताना पड़ेगा कि स्मृति जी आखिर हुआ क्या। किशोरी लाल शर्मा से आप हार गई। और यही अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त जब ये डिसीजन लिया गया था तब जयराम रमेश ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, अब हम पूरे का पूरा मीडिया जो एक सर्कस बनने वाला था उसको हटा दिया है और अब हम स्मृति ईरानी को ये बताना चाहते हैं कि आप हारेंगी, और हारेंगी भी किससे? किशोरी लाल शर्मा से हारेंगी। और यही हुआ, किशोरी लाल शर्मा से वो हारती हुई नजर आ रही है। और आज उनका पुराना ट्वीट वायरल करते हुए फिर लोग पूछ रहे हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। आप सोचिए, मंदिर बनाने के नाम पर, बिल्कुल 22 जनवरी आपको याद होगा, अयोध्या में मंदिर बनाया हमने कहकर कितने वोट बटोरने की कोशिश की गई। अयोध्या जो कि फैजाबाद में पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक वो आगे चल रहे हैं। उसी तरह से एक और, जिसे कहते हैं ना कि राहत वाली खबर, इस बीच ये आ रही है। देखिए कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, ये सब तो आपके सामने शायद बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना, दैट सेक्सुअल असॉल्टर, वो शख्स अपनी सीट से, हासन से पीछे चल रहा है, वो हार रहा है। ये एक दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई। वहीं आपको याद होगी वो थिएट्रिक्स करने वाली, बिल्कुल माधवी लता ऐसे ऐसे करके तीर चलाती हुई नजर आ रही थी, मस्जिद के ऊपर ऐसे करते हुए तीर चलाती हुई नजर आ रही थी। वो वैसी से काफ़ी पीछे चल रही हैं हैदराबाद में। ये सब थिएट्रिक्स, ये सब ड्रामे, नौटंकी वोट नहीं आपके लिए लेकर आती शायद। तो ये एक बड़ी बात इस पूरे इलेक्शन में अभी तक, क्योंकि ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं,
धीरे धीरे और सारी स्थितियां हमारे सामने क्लियर होंगी, कुछ सीटें होंगी जो कि अटकी हुई हैं, आगे पीछे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पूरे चुनाव में इस वक्त अभी जो देखने को मिल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो सबसे ज़्यादा विपक्ष के एक नेता उभरते हुए, जो स्टार कह सकते हैं हम जिनको, दिखाई दिए हैं, वो हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। लगे रहे वो लोग भी, और अभी से नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने एक एक जो है ना जगहों पर जा जाकर लोगों से बात की, पैदल चले, जाना कि आखिर लोगों के मन में क्या है, उसी के हिसाब से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसी तरह के वादे उन्होंने किए, मुद्दों से भटकते हुए नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, वो सब रंग लाती हुई नजर आ रही है। इसमें एक जो जेडीयू है, नीतीश कुमार, उनको लेकर काफ़ी इस वक्त, क्योंकि आपको पता ही है कि उनको पलटू चाचा, पलटू राम कहा जाता है, बहुत जल्दी पलट जाते हैं। ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो अब सब कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए हुई कि उसकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, फिर अनाउंस भी कर दिया। जिस दिन उनके बाबू ही जानते हैं यहाँ घटना हुई, उस दिन भी उनके घर पे 2 किंग मेकर के रूप में गनमैन थे, उनको साथ में नहीं लेके, उनके पास अपनी बनवाई हुई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए। तो रीजन सिर्फ ये नहीं है, हाँ मौत बहुत किसी की भी हो, वो बहुत दर्दनाक है। उनका 29 जो है गैंगस्टर हैं वो पकड़ लिए, 3 एनकाउंटर में मारे गए, 3000 पन्नों का जो है चालान पेश कर दिया। हम अपनी तरफ से, मेरा कोई किसी, हम वो वाले नहीं है सर जो कोई माफिया पालते हैं, जो किसी गैंगस्टर को पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, शह देते हैं राजनीतिक। हम तो पंजाब की जनता के साथ हैं। क्या बोल रहे थे कोई हाँ कौन था वो, मैंने इन लोगों को 400 जो पकड़े गए हैं उनको किसने पाला था, समझ नहीं आया कि वो दूसरी पार्टियों वाले, कोई उसका कोई उसका कोई उसका कोई उसका। तो वो काम पंजाब में बंद हो गया, माफिया सारे बंद हो गए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया सब बंद हो गए। इसीलिए ये मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैंने पैसे तो कमाने नहीं सर। हाँ इतना जरूर है कि मेरे सामने अगर पंजाब का कोई पैसा लूटेगा और मेरे पास वो पेन होगा कि मैं उसका हिसाब ले सकता हूँ, तो उसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे पंजाब में एक रूल है, इससे कहा जाता है कि जैसे ही आप एमएलए बन गए आपको एक सैलरी मिलती है 85,000 प्लस जो यहाँ 7,87,000 से एमएलए नहीं बने 70-75,000 का पेंशन मिलती है। अगर आप अगली बार एमएलए बन गए फिर सैलरी मिलेगी। अगर आप 4 बार एमएलए बन गए, 5वीं बार आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, जब हार गए तो आपको 4 पेंशनें मिलेंगी। मतलब 70 जोड़ के लोगों को ज्यादा कारगर साबित होता हुआ दिखाई दिया। वेलकम टू आवर चैनल। किसी को नहीं पता है, और ये गरीबों के किसी को नहीं पता था कि इंडिया अलायंस अगर वाले सरकार में आ भी जाता है तो प्रधानमंत्री अबे तो मुंह को बना सकता है, लेकिन ऊपर वाले को मुंह नहीं बना सकते। उन अलायंसेस पर अगर विश्वास दिखाया गया, इसका मतलब है कि मोदी के चेहरे के आगे कोई भी चलेगा जिसका नाम भी नहीं पता। ऐसी स्थिति का देश में जितनी बार एमएलए बनते जाएंगे नतीजे आज हमें आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ा कईयों को तो हारने में फायदा था। सामने आता है कि एग्जिट पोल जो हमको मूर्ख बनाते हैं, जीतेंगे तो 85,000, हारेंगे तो 3 लाख। जो बाजार तो हमने कहा जी ये तो बात अच्छी नहीं है, और वो बाजार आप 2 दिन भी विधायक रह ले कई लोग सवाल तो आपको वो नहीं मिलेगा पता। तो हमने सबसे पहले उनको कहा एक विधायक एक पेंशन, इस पे इन्वेस्टिगेशन बाकी कोई पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं, क्या क्या ये भी ले लिया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि छोटे से गांव में भैंसों की पूंछ पकड़ के तैराकी सीखी हमने। जब वो तालाब में भैंसें जाती थी तो आज भी वहाँ जाता हूँ, मेरी माँ वहीं रहती है, गांव में आती जाती रहती है। और मेरी माँ ने एक बहुत
जिस तरह की बातें अच्छी बात मुझे लगी, कोई टीवी वाले आ गए मेरी माँ की इंटरव्यू करने के लिए गांव वाले घर पे, की गारंटी लगी तो पीछे एक दीवार को देख के उसने कहा जी अब तो मुख्यमंत्री की माँ बन गई हो, ये दीवार देखो क्या हाल है इसका, थोड़ा इसको ठीक करवा लो। तो मेरी माँ ने कहा कितना कुछ इनके पास था, उसके बाद खेत में घर नया बना ले, भगवंत बना ले, यहाँ पे हथौड़ा नहीं चलेगा। क्या पता कौन सी किस्मत वाली ईंट इस घर में लगी हुई है कि मेरे बेटे को इस ऊंची पदवी पे पहुंचा दिया। उस ईंट पर मैं हथौड़ा नहीं चलाना चाहती। तो हम तो 2 टाइम अरदास करने वाले लोग हैं जी। गाड़ी के नीचे आके अगर कोई चिड़िया या कबूतर मर जाए, वहां पे 2 मिनट का मौन रखने वाले लोग हैं। तभी तो भगवान जी वो लोग कहते हैं कि जो भैंस की पूंछ पकड़ के तालाब में जाता था वो मुख्यमंत्री बन गया, दिमाग तो खराब होगा ही। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गरीबी, बेरोजगारी, अस्पताल, महंगाई ये है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुद्दों को पलट दिया जा रहा है। अब लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग सभी एक साथ आ जाए जैसा इस मुस्लिम भाई ने कहा तो राजनेता अनाथ हो जाएंगे। तो मैं दिल से इस भाई के लिए दुआ करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको, और मैं अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।